आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी जो है हम लोग एक अच्छे विषय को क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, एक अच्छे विषय को हम लोग जो है सीखेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि यीशु मसीह प्राचीन काल में कब कब आए थे। ओके, यीशु मसीह प्राचीन काल में यानी कि हम सभी को पता है कि यीशु मसीह आज से लगभग 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर या फिर शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। ओके, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं और दुनिया भी जो है इस बात को जानती है कि यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले यानी 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर हमारी तरह शरीर को लेकर इस पृथ्वी पर आए थे। ओके, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि यीशु मसीह शरीर धारण करने से पहले, ओके, 2023 साल पहले जन्म लेने से पहले, उससे पहले भी यीशु मसीह कब कब आए थे, है ना, कभी कभी आए थे। इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि आज हम देख सकते हैं मसीह समाज में, ओके, मसीह समाज में जो है बहुत ही गड़बड़ी चल रहा है। शिक्षा को लेकर जो है बहुत गड़बड़ी चल रहा है। बहुत से लोग जो है आड़ा टेढ़ा प्रचार करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति है डैनियल राज। ओके, उनमें से एक व्यक्ति है डैनियल राज, जिन्होंने जो है ये टॉपिक दे रहे कि यीशु मसीह देखो पुराने नियम में बहुत से जगह आए थे। ओके, बहुत से जगह आए थे। तो बाइबल में जहाँ जहाँ भी यहोवा का दूत लिखा गया है या फिर पुरुष लिखा गया है, तो वहाँ पर जो है यीशु मसीह ही है करके वो क्या कर रहे, प्रचार कर रहे। मतलब वहाँ पर यीशु मसीह ही है करके क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो, पुराने नियम में यीशु मसीह भी आए थे, नो डाउट, है ना। पुराने नियम में यीशु मसीह भी आए थे और पुराने नियम में स्वर्ग दूत भी आए थे। ओके, स्वर्ग दूत भी आए थे। मतलब पुराने नियम की बात हम करेंगे, समझो, यहोवा परमेश्वर, है ना, यानी कि पिता परमेश्वर जो है पुराने नियम में इस पृथ्वी पर जो है कई बार स्वर्ग दूतों को भी पृथ्वी पर भेजते थे और कभी कभी यीशु मसीह को भी जो है अलग अलग रूप में क्या करते थे, यीशु मसीह को भी धरती पर भेजते थे। ओके, तो पुराने नियम में भी यीशु मसीह कई बार जो है पृथ्वी पर आए करके वचन कहता है और इसको हम भी मानते हैं। ओके, मानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या पता है, जहाँ पर स्वर्गदूत आया है, जहाँ पर जो है कई बार परमेश्वर ने दूतों को भेजा है, उनको भी जो है डैनियल राज क्या कर रहे पता है, यीशु है कर क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, बाइबल का पूरा जो डॉक्ट्रिन है ये लोगों ने खिचड़ी बना के रखा है। ओके, ये लोगों ने खिचड़ी बना के रखा है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे पता है, स्वर्गदूत को भी यीशु बना रहे हैं और यीशु मसीह तो यीशु मसीह है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ जहाँ स्वर्गदूत आया है उसको भी क्या कर रहे, यीशु मसीह बना रहे हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, डैनियल राज इन दिनों में जो भी प्रचार कर रहा है एलोहिम के नाम पे या फिर एंजल ऑफ लॉर्ड के नाम पे, यानी कि यहोवा के दूत के नाम पे, ये सारी शिक्षा डैनियल राज की नहीं है। ओके, ये सारी शिक्षा जो है डैनियल राज की नहीं है। ये डैनियल राज से भी पहले बहुत से लोगों ने इस विषय को प्रचार किया है। ओके, बहुत से लोगों ने प्रचार किया है और इन सारे विषयों को इंटरनेट पे यानी कि विकिपीडिया में जो है लोगों ने रखा है और उसके ऊपर कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी है, कई सारे लोगों ने बुक्स भी लिखा है। अभी डैनियल राज क्या करता है पता है, उनकी स्टडी पढ़ता है, उनकी बातों को पढ़ता है और पढ़ के क्या करता है, यहाँ पर शिक्षा देता है। लेकिन डैनियल राज चेक नहीं करता है या फिर मसीह मंथन वाले भी चेक नहीं करते कि एक्चुअल में वहाँ पर यीशु मसीह कहाँ पर है, कहाँ पर चेक नहीं करते। बस बाइबल में से एक वचन उठा लेते हैं और उस वचन को पढ़ क्या कर देते हैं, हर जगह अप्लाई कर देते हैं, है ना, हर जगह अप्लाई करते हैं। जैसे कि बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे, आप सभी लोग भी जो है नोट कीजिए, क्योंकि यही जो है ना कीवर्ड है कि यीशु मसीह पुराने नियम में भी जो है बीच बीच में पृथ्वी पर आए थे करके ये कीवर्ड है। जैसे कि मीका की पुस्तक में उसका 5वां अध्याय उसका 2 वचन में हम देखेंगे।
ओके, मीका की पुस्तक में उसका 5वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मतलब यहाँ पर हम सभी को पता है और पूरा मसीह समाज है ना, पूरा क्रिश्चियनिटी इस बात को मानता है कि यीशु मसीह के लिए लिखा है ना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भविष्यवाणी किया जा रहा है कि तुझ में से कौन निकलेगा, एक पुरुष निकलेगा। कौन निकलेगा? पुरुष निकलेगा। और उस पुरुष के बारे में बताते हुए ये बताते कि उसका निकलना, ओके, उसका निकलना क्या होते आया है, प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मतलब यीशु मसीह भविष्य में आने वाले भी है, और ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि प्राचीन काल में भी क्या हुआ, उनका कई बार जो है निकलना हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है पुरुष। ओके, यहाँ पर एक शब्द लिखा है पुरुष। तो डैनियल राज यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं, या फिर शिक्षा को मिलावट क्या कर रहे, पता है? यहाँ पर पुरुष लिखा है, देखो तो जहाँ जहाँ पुरुष लिखा है वो कौन है करके बताते हुए ये बताते कि वहाँ पर यीशु मसीह है। मतलब पुराने नियम में जहाँ पर भी स्वर्गदूत जो ना पुरुष का रूप लेकर आए थे, वहाँ पर कौन है करके बताते हैं, यीशु मसीह है करके बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में यीशु मसीह भी आए थे और स्वर्गदूत भी आए थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब्राहम ने देखा तो वहां पर 3 पुरुष नजर आए। उस तरह लूत के पास भी वो 3 पुरुष क्या होते हैं, जाते हैं। इस तरह और भी कई सारे जगहों पे पुरुष पुरुष करके लिखा रहता है। तो इस वचन को लेकर देखो वहां पर पुरुष लिखा है करके क्या कर रहे हैं, वो यीशु मसीह है करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो पुरुष है वो यीशु मसीह नहीं है करके पहले कुछ वचनों को देखेंगे। ओके, पहले कुछ वचनों को देखेंगे कि जो पुरुष है वो स्वर्गदूत है। ओके, जहाँ पर स्वर्गदूत ने जो है अब्राहम को दर्शन दिया है, लूत के पास आए थे, है ना, वहां पर स्वर्गदूत है, वो पुरुष जो स्वर्गदूत है करके कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। उसके बाद फिर यीशु मसीह कहाँ कहाँ पर आए थे, उसका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, हम लोग वचन से देखेंगे। ओके, तो उत्पत्ति का 18 अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ओके, दर्शन दिया। अबे अब्राहम जी ने क्या किया पता है, आंखें उठाकर देखा। तब क्या देखा उन्होंने, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। कौन खड़े हैं? 3 पुरुष, है ना। अभी डैनियल राज क्या करते पता है, मीका की पुस्तक में देखो पुरुष के बारे में लिखा है, और वो पुरुष इसमें से कौन है, एक है। ओके, पुरुष एक करके बता रहा है, लेकिन ये 3 पुरुष कौन है पता है, स्वर्गदूत है। ओके, स्वर्गदूत है। जैसे कि हम लोग इन्हीं 3 पुरुषों के बारे में देखेंगे। समझो 19वां अध्याय में 19 अध्याय का 1 वचन में देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर दूत है। जैसे कि सच को वे 2 दूत, वो कौन है, वो दूत है ना। और इनको जो है 19वां अध्याय का 12 वचन में देखेंगे तो उन दूत को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फिर उन अतिथियों ने, है ना, फिर उन अतिथियों ने। अभी अतिथि कौन है करके हम देखेंगे। समझो इब्रानियों की पत्री में 13 अध्याय 2 वचन में पढ़ेंगे। समझो वहां पर लिखा रहता है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा जो है कुछ लोगों ने क्या किया, अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। मतलब ये जो पुरुष है वो कौन है, दूत है, स्वर्गदूत है करके इब्रानियों की पत्री से और 19 का 2 उत्पत्ति के वचन से हमें क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। मतलब इस घटना को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पुराने नियम में जहां जहां पुरुष लिखा है तो जरूरी नहीं है वहां पर यीशु मसीह हो। ओके, क्योंकि स्वर्गदूत भी क्या करते थे, पृथ्वी पर पुरुष का रूप धारण करके आते थे, है ना। बाइबल में जो है पुरुष पुरुष क्यों लिखा जाता है बोलेगा तो स्वर्गदूत जो है पुरुष का रूप धारण किया है, स्त्री का नहीं।
ओके, तो स्वर्गदूत कौन से रूप में आए हैं, स्त्री का आए हैं या पुरुष का आया है, इसको बताने के लिए बाइबल क्या करती है, मतलब स्पष्ट करती है कि वो कौन है। स्वर्गदूत पुरुष का रूप धारण करके आए हैं। उस तरह हम लोग नया नियम में भी देखेंगे। समझो, नया नियम में भी हमें स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्गदूत क्या करते थे, पुरुष का रूप धारण करके आते थे। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम पढ़ेंगे सबसे पहला। ओके, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में देखेंगे, उसका 10 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। मतलब यहाँ पर कौन आ गए, 2 पुरुष। अब ये 2 पुरुष कौन है, स्वर्गदूत है। ओके, ये 2 पुरुष कौन है, स्वर्गदूत है। क्योंकि स्वर्गदूत ने क्या किया, पुरुष का रूप जो है ना धारण किया है। उस तरह और एक वचन देखेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का हम देखेंगे, लूका सुसमाचार का 24वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वे इस बात से बौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पुरुष करके लिखा है ना। क्या लिखा है, 2 पुरुष जो कैसे आए हैं, झलकते हुए वस्त्र, है ना। कैसे आए हैं, झलकते वस्त्र पहने हुए आए हैं। मतलब नया नियम में भी देख सकते हैं कि स्वर्गदूत क्या करते थे, पुरुष के रूप में आते थे। तो यहाँ पर जो है पुरुष लिखा है करके हम मीका का, ओके, मीका की पुस्तक का 5 का 2 अप्लाई नहीं कर सकते। देखो वहां पर भी पुरुष लिखा है, यहाँ पर भी पुरुष लिखा है, तो ये 2 पुरुष यीशु मसीह है करके इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह भी प्राचीन काल में आए थे और स्वर्गदूत भी आए थे। तो हमें देखना चाहिए कौन से जगह पे पुरुष का रूप लेकर स्वर्गदूत आए हैं और कौन से जगह पे, है ना, यीशु मसीह आए हैं। इस तरह हम क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। चेक करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, स्पष्ट हमें हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दिया कि जहां पर पुरुष लिखा गया है तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर यीशु मसीह हो, क्योंकि बाइबल हमें क्या करता है पता है, हर चीज क्लियर करता है। ओके, हर चीज क्या करता है, क्लियर करता है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे, समझो, जहां जहां पर स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है, चाहे वो मूसा नबी को हो, है ना, चाहे वो अब्राहम जी को हो, चाहे वो लूत जी को हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जहां जहां पर स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है, नया नियम हमें क्या करता है पता है, उसे क्लियर कर देता है। नया नियम क्या करता है, क्लियर कर देता है। इसके लिए बाइबल में आप नया नियम पढ़ोगे, समझो, मूसा को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया करके लिखा रहता है ना। उस तरह कई सारे लोग को स्वर्गदूतों ने आके व्यवस्था दिया करके लिखा रहता है। तो इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि नया नियम क्या करता है, क्लैरिटी देता है। नया नियम क्या करता है, क्लैरिटी देता है। मतलब पुराने नियम में यीशु मसीह जो है सस्पेंस है, लेकिन नया नियम क्या करता है, उसको क्लैरिटी कर देता है। इसलिए नया नियम जो है, जहाँ पर स्वर्गदूत आए थे उनके बारे में भी बताता है और जहाँ पर यीशु मसीह आए थे उसके बारे में भी बताता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे पता है, यीशु मसीह पुराने नियम में कहाँ कहाँ पर नजर आते हैं। ओके, यीशु मसीह हमें पुराने नियम में कहाँ कहाँ पर नजर आते हैं, उन बातों को हम देखेंगे। कहाँ कहाँ पर यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, उन बातों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि मीका की पुस्तक में लिखा है ना कि वो प्राचीन काल से क्या होते आया है, निकलते आया है। तो एक वचन हम पढ़ेंगे। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहाँ कहाँ पर हमें आए थे करके नजर आता है। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस। ओके, पहला पत्रस आप सभी लोग जो है लिख लीजिए, आपको जो है आने वाले दिनों में जो है ये सारे रेफरेंस आपके लिए काम आएंगे। ओके, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 18 वचन 19 वचन दोनों पढ़ेंगे, आपको मैटर समझ में आएगा। ओके, पहला पत्र 3रा अध्याय 18 वचन 19 वचन दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ओके, शरीर के भाव से तो क्या हुआ, वो
घात किया गया, आत्मा के भाव से क्या हो पता है, वो जिलाया गया। अभी 19 वचन में देखो, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है कि यीशु मसीह कभी आए थे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था। मतलब यीशु मसीह कभी प्रचार करने आए, आत्मा के भाव में, मतलब आत्मा के रूप में यीशु मसीह कभी आए, नूह के समय में भी यीशु मसीह आए थे जब जहाज बन रहा था। कब बन रहा था? नूह के समय में, है ना। नूह ने जो है लगभग क्या किया पता है, 100 सालों तक क्या किया, प्रचार किया। जब नूह की आयु 500 वर्ष की थी, तो उसके बाद परमेश्वर ने उनको बातें किया और उनको कहा कि तुम नाव बनाओ, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है, सब लोग जो है नाश होने वाला है। तो ये वचन हमें क्या बताता है पता है, यीशु मसीह जो है ना, नूह के समय में भी क्या किए, आए थे, और उन्होंने आत्मा के भाव में, आत्मा के भाव में यानी कि आत्मा के रूप में उन्होंने रहकर क्या किया पता है, काम किया, सुसमाचार क्या किया, प्रचार किया। आत्मा के भाव में कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बोलेगा तो, जैसे कि पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है ना। पवित्र आत्मा भी जो है कलीसिया में जो है हमारे बीच में है। कौन से रूप में? शरीर के रूप में या आत्मा के रूप में? आत्मा के रूप में। अभी आत्मा हमें क्या कर रहा है, हमारे मन से क्या करता है, बातें करता है ना। हमारे मन से क्या करता है, बातें करता है, हमारे मनों में क्या करते हैं, तो बातें डालते रहता है। इसी तरह आत्मा के रूप में यीशु मसीह ने क्या किया पता है, नूह के समय में क्या किया, प्रचार किया। 19 वचन में इस तरह लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था। मतलब जब जहाज बन रहा था तो उस टाइम प्रचार कौन कर रहे थे, आत्मा के रूप में यीशु मसीह भी क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे करके ये वचन हमें क्या करता है, स्पष्ट बताता है। मतलब यीशु मसीह हमें कब नजर आते हैं, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में कब नजर आते, नूह के समय में नजर आते हैं, और आत्मा के रूप में हमें नजर आते हैं। ओके, आत्मा के रूप में हमें नजर आते हैं। तो ये जो है एक एविडेंस है। ओके, ये जो है एक एविडेंस है। उस तरह और एक वचन देखेंगे। ओके, और एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की पत्री में हम जाएंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय। ओके, 7वां अध्याय, उसका हम लोग जो ना पहला वचन से पढ़ेंगे। ओके, पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। मतलब यहाँ पर कौन है पता है, मलिकिसिदक है। कौन है, मलिकिसिदक है। अभी यहाँ पर ये व्यक्ति कौन है बोले तो यीशु मसीह है। यहाँ पर कौन है, यीशु मसीह है। मतलब ये वचन हमें क्या बता रहा है पता है, कि यीशु मसीह जो है अब्राहम जी के समय में भी पृथ्वी पर आए थे। कौन से रूप में, मलिकिसिदक के रूप में आए थे। मतलब यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चलता है, मतलब नो लॉजिक। ओके, अपना मनगढ़ंत आइडिया लगाने की जरूरत नहीं। यहोवा का दूत बोलेगा तो, पुरुष बोलेगा तो वो यीशु मसीह है, इस तरह लॉजिक मारने की जरूरत नहीं है। बाइबल कोई भी चीज बताती है तो स्पष्ट बताती है ना। वहां पर कोई डाउट होता नहीं, कोई संदेह होता नहीं। लेकिन डैन राज क्या करते हैं, यीशु मसीह जिधर जिधर आया उनको बताना छोड़कर, है ना, बाकी जहाँ पे स्वर्गदूत आए थे उसको भी यीशु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेकिन बाइबल में हम देख रहे हैं कि स्पष्ट हमें रेफरेंस मिल रहा है कि हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह आए थे। नूह के समय में यीशु मसीह आए थे। कैसे आए थे, आत्मा के भाव में, यानी कि आत्मा के रूप में आए थे। और यहाँ पर कौन से रूप में आए, मलिकिसिदक के रूप में आए हैं। कौन से रूप में, मलिकिसिदक के रूप में आए थे। मतलब नूह के समय में हमें नजर आते हैं, और उस तरह अब्राहम जी के समय में भी नजर आते हैं। उस तरह हम लोग और एक समय में नजर आते हैं, जैसे कि हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और सब ने
एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। कौन था? मसीह था। मतलब यीशु मसीह हमें फिर कहाँ नजर आते हैं? मूसा जी के समय में भी नजर आते हैं, है ना। ये वचन हमें क्या बताता है? मूसा जी के समय में भी नजर आते हैं। मतलब अब तक हमने जो वचन पढ़ा, एक नूह जी के समय में नजर आते हैं, एक अब्राहम जी के समय में नजर आते हैं, और तीसरा जो है मूसा नबी जी के समय में भी हमें नजर आते हैं। मतलब जहाँ पर पृथ्वी पर उन्होंने क्या किया, अपना क्या बोलते हैं, उनका निकलना हुआ। तो ये सारे रेफरेंस जो है ना, हमें क्लैरिटी, क्लियर, हमें स्पष्ट करता है। लेकिन डैनियल राज जो रेफरेंस लेता है, जहाँ पर झाड़ियों में मूसा को दर्शन दिया, पहाड़ पर दर्शन दिया, है ना, इस तरह अलग अलग जगहों पे दर्शन दिया, है ना, ये सारे वचन क्या कर रहा है पता? वहां पर यीशु मसीह है, यीशु मसीह करके अपने टीचिंग को क्या कर रहा है पता? खिचड़ी पूरा बना के रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, पुरुष बोलेगा तो हर जगह यीशु मसीह नहीं है। कुछ जगहों पे स्वर्गदूत भी क्या करते हैं? पुरुष का रूप धारण करके आते। तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को ढंग से पढ़ना चाहिए। जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर यीशु मसीह को बताना चाहिए, जहाँ पर स्वर्गदूत है वहाँ पर स्वर्गदूत बताना चाहिए। लेकिन डैनियल राज क्या कर रहा है? डैनियल राज ये कर रहा है कि सब जगह यीशु आया है ना। सब जगह कौन आया है? मतलब अगर इनके हिसाब से जाएंगे समझो, इनके हिसाब से जाएंगे समझो, अब्राहम जी को यीशु ने दर्शन दिया, ओके, लूत जी को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, मूसा नबी को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, यहोशुआ को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, इस तरह जितने भी सारे भविष्यवक्ता है यीशु मसीह ने दर्शन दिया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ? स्वर्गदूत कभी भी पृथ्वी पर नहीं आए। इनकी शिक्षा के हिसाब से हर जगह स्वर्गदूत आए जगह पे यीशु को दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या है? फिर स्वर्गदूत पृथ्वी पर कभी आए नहीं। और जो नया नियम में लिखा है कि तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा व्यवस्था तो पाई पर तुमने उसका पालन नहीं किया। अब ये स्वर्गदूत है करके हमें नया नियम क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है। और ये डैनियल राज क्या कर रहा है? वो यीशु मसीह करके प्रचार कर रहा है। अब बताओ, आपको डैनियल राज के पास सही शिक्षा है या फिर मनगढ़ंत शिक्षा है ना। मैंने जो टाइटल उनको दिया है, आड़ा टेढ़ा प्रचारक, अंधाधुंध प्रचारक, मनगढ़ंत प्रचारक, वो 100% सही है। 100% क्या है? सही है। तो इस तरह बाइबल को जो है हम लोग ढंग से पढ़ना चाहिए। डैनियल राज ने ऐसा खिचड़ी पढ़ा दिया है कि, है ना, उसको खुद को पता नहीं है और जो इसकी शिक्षा को सुनते हैं, सीखते हैं, उनको भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए जो जो मैं काउंटर्स डालता हूँ, जो जो मैं रेफरेंस देता हूँ, उसका खंडन नहीं कर पाता है, और ना उन विषयों के लिए मुझे डिबेट करने आता है। बस अंधाधुंध प्रचार, यहोवा का दूत लिखा है तो वहां पर यीशु मसीह है, जहाँ जहाँ यहोवा का दूत लिखा है वहां पर यीशु मसीह है, जहाँ जहाँ पुरुष लिखा है वहां पर यीशु मसीह है। फिर स्वर्गदूत किधर गायब हो गए? फिर स्वर्गदूत कभी आए फिर, है ना? अगर तुम्हारे हिसाब से अब्राहम जी के पास यीशु आ गया, मूसा जी के पास यीशु आ गया, सारे भविष्यवक्ताओं के पास यीशु आया, तो फिर स्वर्गदूत क्या कर रहे? वो क्या स्वर्ग में उधर ही बैठ गए क्या उधर? वो पृथ्वी में कभी आए नहीं क्या, है ना? जिधर भी स्वर्गदूत है सब जगह क्या कर रहा है? वहां पर यीशु को जो है ना अप्लाई करते रहे। तो इससे पता चलता है कि इनकी जो शिक्षा है थर्ड क्लास है। क्या है? थर्ड क्लास है। ओके, बाइबल को जो है हम लोग सही तरीके से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? सही तरीके से, है ना, ठीक रीति से काम में लाना चाहिए करके वचन बताता है। ठीक रीति से यानी कि जहाँ पर यीशु मसीह आया है वहां पर यीशु मसीह है करके बताओ, जहाँ पर स्वर्गदूत आया है वहां पर स्वर्गदूत बताओ। लेकिन ये क्या करता है? ठीक रीति से नहीं, खिचड़ी की तरह बताता है। ठीक नहीं, वो खिचड़ी है वो। इसके लिए इतना चैलेंज करता तो भी नहीं आता मेरे सामने डिबेट में, ना इनके मसीह मंथन वाले आते। ओके, तो बाइबल को हम लोग क्या करना चाहिए पता है? समय संदर्भ के अनुसार और कॉन्टेक्स्ट में कौन आया है, कौन है करके, इन सारी बातों को क्या करना चाहिए? हम लोग देखना चाहिए। मैंने आपको जरा स्पष्ट रेफरेंस दिखाया है ना, आड़ा टेढ़ा नहीं, अंधाधुंध नहीं, यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता ऐसा कुछ नहीं, स्पष्ट रेफरेंस। नूह के समय में आए थे कौन? यीशु मसीह। ओके, अब्राहम जी के पास मिल्किसिदक आए थे, यीशु मसीह, स्पष्ट। ओके, और मूसा नबी के समय में चट्टान कौन है? वो यीशु मसीह। इस विषय को जो मैं रेफरेंस बता रहा हूँ, इसे दुनिया कोई भी मसीह क्या नहीं कर सकता है? रिजेक्ट नहीं कर सकता। इवन डैनियल राज भी इन बातों को सपोर्ट करता है। ऐसी शिक्षा होना चाहिए
जो मानने योग्य हो। लेकिन ऐसा प्रचार करेंगे जहाँ पर स्वर्गदूत है उसको भी यीशु मसीह, जहाँ पर पुरुष का रूप ले वो भी यीशु मसीह, जहाँ पर यहोवा का दूत ले वो भी यीशु मसीह। मतलब कई बोलते कि एलोहिम मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से पुराने नियम में लोगों ने क्या किया, पिता को भी देखा है, उनकी आवाज को भी सुना है, यीशु को भी देखा है, उनकी आवाज को भी सुना है, तो पवित्र आत्मा को भी देखा है, उनकी आवाज को भी सुना है। इनके लॉजिक के, इनकी शिक्षा के हिसाब से जाएंगे तो। लेकिन नया नियम हमें क्या बताता है, ना पिता को किसी ने देखा है, ना उसका शब्द किसी ने सुना है। एक ही रेफरेंस में इनका सारा डॉक्ट्रिन खत्म हो गया है ना। अब ये ना पिता को गलत साबित कर सकते हैं, ना ये खुद को सही साबित कर सकते हैं, है ना। डैनियल राज की जो शिक्षा है वो ना पिता को गलत साबित कर सकते हैं इस वचन के आधार पर, ना ये खुद को सही प्रचार कर सकते। तो इनके पास ऑप्शन बचा क्या पता है, अपनी झूठी शिक्षा को समय रहते हुए क्या करो, ठीक कर लो, है ना। अपनी आड़ा टेढ़ा प्रचारक, है ना, अपना आड़ा टेढ़ा प्रचार, थर्ड क्लास स्टडी, ओके, अंधाधुंध प्रचारक, समय रहते हुए डैनियल राज क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। दुनिया को बोलते रहते कि तुम सुधरो तुम सुधरो, भाई तुमको जरूरत है, डैनियल मेरे बड़े भाई तुमको जरूरत है तुम्हारे शिक्षा को सुधारने के लिए। तुम्हारा प्रचार ऐसा है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आकर 100 प्रश्न करूंगा समझो, एक का भी जवाब नहीं दोगे तुम, एक का भी जवाब नहीं दोगे, है ना। सब अंधाधुंध जवाब रहेगा तुम्हारा अंधाधुंध, स्पष्ट रेफरेंस, है ना, क्लियर क्रिस्टल स्टेटमेंट, एक का भी जवाब नहीं दे पाओगे। सब आड़ा टेढ़ा मिक्स खिचड़ी बना क्या करोगे, जवाब देते रहोगे। लेकिन मेरा टीचिंग देखो एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, है ना, एकदम साफ सुथरा रहेगा। सुनने वालों को पता चले कि राजेश ने सही प्रचार किया, है ना, और वो भी डंके की चोट पर। चैलेंज, है ना, ऐसे नहीं कि स्टूडियो में बैठ के चैलेंज किया, मैदान में आओ बोल तो नहीं आया, ऐसा प्रचारक नहीं है ये, है ना। इधर भी चैलेंज करेगा, मैदान में भी आएगा, ये ऐसा प्रचारक है राजेश, है ना। राजेश ऐसा प्रचारक है जो वीडियो भी बनाता है और मैदान में आने की ताकत भी रखता है, ऐसा प्रचारक है मैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बाइबल स्टडी अच्छे से किया, ठीक रीति से किया है, ओके। डैनियल राज क्यों नहीं आता है, आड़ा टेढ़ा उल्लू के पट्टों को सिखा सकता है, हम जैसे लोग के सामने नहीं चलेगा उसको डॉक्ट्रिन, हम जैसे लोग के सामने जो है उसको जरा सा भी चलेगा नहीं, इसके लोग कभी डिबेट करने आता नहीं है, ओके। तो आज का जो विषय मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह पुराने समय में भी आए थे, तो मैंने आपको 3 जगह मैंने बताया, एक नूह के समय में आए थे, एक अब्राहम जी के समय में आए थे, उस तरह मूसा जी के समय में भी आए थे, है ना। उस तरह और भी कुछ हो सकते हैं, उस पर और भी हम स्टडी करेंगे, और भी, क्योंकि यीशु मसीह का बारे में जो है उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक कई सारी बातें भविष्यवाणी के रूप में भी है और दर्शन के रूप में भी है, या फिर यीशु मसीह सामने हमें जो है नजर आते हैं। जैसे कि उत्पत्ति का हम पहला अध्याय पढ़ेंगे समझो, वहां पर लिखा रहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर हम मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा, मतलब बहुवचन है। तो ये हम में कौन कौन है, वहां पर पिता भी है, पुत्र भी है यानी कि यीशु जी भी है, और पवित्र आत्मा जी भी वहां पर है। तो यहाँ पर हमें कौन नजर आते हैं, यीशु मसीह भी नजर आते हैं। उस तरह फिर हम देख सकते हैं कि जब आदम हव्वा ने पाप किया, है ना, आदम हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने जो है एक वचन बोला, है ना, उत्पत्ति का 3 का 21 हम पढ़ेंगे समझो, सॉरी 3 का 22 हम पढ़ेंगे समझो। यहाँ पर इस तरह लिखा है कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है ना। तो यहाँ पर भी हमें कौन नजर आते हैं, यीशु मसीह हमें नजर आते हैं, है ना। यीशु मसीह क्या होते हैं, हमें नजर आते हैं। इस तरह बाइबल में हम देखते देखते जाएंगे समझो, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां नजर आती है। जैसे कि अब्राहम जी को बोला था कि मैं ये देश क्या करूंगा, तेरे वंश को दूंगा। तो वंश कौन है, यीशु मसीह है। उस तरह मूसा नबी ने कहा था कि मेरे जैसा एक नबी तुम्हारे भाइयों के पास आएगा, है ना। मतलब मूसा नबी कहते हैं कि मेरे समान एक नबी तुम्हारे भाइयों के बीच में आएगा। तो वहां पर भी किसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है। फिर यशायाह का 9:6 में लिखा है ना। इस तरह कई सारी भविष्यवाणियों में यीशु मसीह में क्या होते हैं, नजर आते हैं, है ना। उस तरह दर्शन में भी नजर आते हैं। याकूब को जो दर्शन मिला था, जो सीढ़ी है, वो कौन है, यीशु मसीह है।
ओके, तो इस तरह जो है यीशु मसीह हमें पुराने नियम में जो है कई सारे जगहों पे नजर आते हैं, है ना। आदि में भी नजर आते हैं, फिर नूह के समय में नजर आते हैं, अब्राहम जी के समय में नजर आते हैं, मूसा जी के समय में नजर आते हैं, है ना। इस तरह कई सारे भविष्यवाणियों में भी हमें क्या होते हैं, यीशु मसीह नजर आते हैं। तो इस तरह हम क्या करना चाहिए, वचन को अच्छी तरह समझना चाहिए। तो यीशु मसीह प्राचीन काल में भी आए थे, तो कहाँ कहाँ पर आए थे करके मैंने आपको वचन से क्लियर जो है साबित मैंने कर दिया है। ओके, और भी कुछ बातें हैं, हम आने वाले दिनों में उसको भी क्या करेंगे, सीखेंगे।